आपका जीवन अगर व्यवस्थित नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है। मुझे कहीं थोड़ी बहुत लग भी जाती है ना, तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ थैंक गॉड ज्यादा नहीं लगी। अगर ज्यादा लग जाती तो क्या होता, थोड़ी सी लगी ना, थैंक यू भगवान जी, आपने इतने से ही काम चला लिया। आप हमेशा ना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, हमेशा आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जी होती है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, यूं करके आप फेस करके निकल जाते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो पूरा नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नजरिया किस तरह का है। एक व्यक्ति वो होता है जो पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। दोस्तों, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या होती है? पॉजिटिव चीजें वही हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही शानदार बना देती है, और नेगेटिविटी वो है जो हमारे जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मचा देती हैं और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। फिर हम बाद में ये सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। आपका जीवन अगर व्यवस्थित नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है। आपने हमेशा नेगेटिव विचारों पर गौर किया है, आपने हमेशा नेगेटिव शब्द बोले हैं, आपने हमेशा ही नेगेटिव लोगों के आसपास अपने आप को बनाए रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। आपको नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढकर लाना ही होगा अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। इसी को लेकर एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। मिडिल क्लास वाली फैमिली जो होती है, उनकी सबसे बड़ी चाहत पता है क्या होती है? एक प्यारा सा घर और एक अच्छी न्यू चमकती हुई कार। तो उस फैमिली का भी यही सपना था। बच्चे हमेशा पापा को बोलते थे, अपने माँ को बोलते थे कि मतलब अपने घर में एक गाड़ी नहीं है, पापा एक गाड़ी ले आइए। रोज डिमांड होती थी उनके घर में कि एक गाड़ी ले आइए, एक गाड़ी ले आइए। पापा भी बेचारे क्या करते, थक हार के उन्होंने सोचा चले बच्चे डिमांड कर रहे हैं, वाइफ डिमांड कर रही है, तो गाड़ी तो लेना है, कैसे भी करके लेना है। फिर उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर दिए और उन्होंने EMI पर एक गाड़ी ले ली। पूरा परिवार बहुत खुश, बच्चे भी बहुत खुश कि हमारे घर में नई गाड़ी आ गई है। तो जैसे ही उनके घर में नई गाड़ी आई, तो हमारी देखिए प्राचीन सभ्यता भी है और हमारा कल्चर भी है कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपनी जो गाड़ी रहती है ना, उसको किसी मंदिर पर या फिर किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर लेकर जाते हैं। अमूमन मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। तो हमने अक्सर देखा भी होगा, आप लोग मेरी बात से इससे एग्री कर रहे होंगे कि जब भी हमारे घर में कोई चीज आती है, तब भी हम ये सोचते हैं उसका पूजा पाठ पूजन करके ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। देन अगर गाड़ी आई है तो सबसे पहले हमको भगवान के यहाँ उसको लेकर ही जाना ही है। तो ऐसे ही वह मिडिल क्लास फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा पेड़ गाड़ी के ऊपर आकर गिर गया, लेकिन वह परिवार सही सलामत बच गया और उस परिवार के लोगों को थोड़ी बहुत खरोंचे आई, मतलब ज्यादा नहीं लगी। नहीं तो एक्सीडेंट में कई बार कई लोगों की जान तक चली जाती है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही सबको अपने अपने घर चले आते हैं, अब बच्चों के मन में यही लगता है कि अब तो इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, अब तो गाड़ी गई, हमारे जैसे तैसे एक गाड़ी आ पाई थी वो भी ऐसा हो गया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर कोई नई चीज के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो हमको पता है उसको क्या लगने लगता है हमारे दिमाग में, अरे ये चीज ठीक नहीं है, अरे ये चीज, कई लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि अरे ये चीज तो मनहूस है, इसके आने से ऐसा हो गया, इसके आने से ऐसा हो गया। मैंने कई फैमिलियों में ऐसा भी देखा है। कई लोग तो इवन घर में आने वाली बहू को, घर में आने वाली बच्चे को, घर में आने वाले बेटा बेटी जो भी होता है, जो बच्चा आता है ना, कई बार अगर कुछ ट्रेजेडी हो गई उसके आने से पहले, तो उसको ही अपशगुन मान लेते हैं और उसको ही मनहूस का दर्जा दे दिया जाता है। आज भी कई फैमिलियां ऐसी भी हैं। तो बस उसी समय बच्चों को दिमाग में यही लग रहा था, अब तो गई कार, अब तो मिलना नहीं है, अब तो दूसरी आना भी नहीं है। पापा से बड़ी मुश्किल में जिद करके एक बार मंगाई थी, अब ऐसी ट्रेजेडी हो गई, अब नहीं आना। लेकिन
उनके जो पिताजी थे उन्होंने उसी कार को रिपेयरिंग सेंटर में भेज दिया, जो गाड़ी की सर्विस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमा होता है गाड़ी का। तो गाड़ी को उन्होंने भेज दिया सर्विस सेंटर और उन सर्विस सेंटर वालों से कहा कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, आप इसको बिल्कुल सही कर दीजिए, बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग जैसा भी जो भी इसमें प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करके मुझे यही गाड़ी चाहिए। अब उस पिता का नजरिया देखिए, उनका कहना ये था, जब उनकी वाइफ ने पूछा कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आप तो इस गाड़ी को अब दोबारा से तो इस गाड़ी को लेना तो बहुत दूर की बात है, आप दोबारा गाड़ी ही नहीं लेंगे, तो आपने ये चीज कैसे सोच ली कि ना इसी गाड़ी को ठीक करवाना, ये गाड़ी से तो हमारा सबका एक्सीडेंट हो गया, हम मरते मरते बचे हैं। तो उस पिता ने कहा, उस हस्बैंड ने कहा कि देखो इस गाड़ी की वजह से आज हम सही सलामत बैठे हैं, सोचो हो सकता है कि बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, आज हम सुरक्षित एक साथ बैठे हैं तो केवल उस गाड़ी की वजह से। अगर यह गाड़ी नहीं होती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, हम हो सकता है आज साथ में जीवित न बैठे होते। तो उस पिता को देखिए, उसने कहीं ना कहीं उस गाड़ी को मनहूस का टैग नहीं दिया, उस गाड़ी को बेकार नहीं बताया, उस गाड़ी को अपशगुनी नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सोचा इस गाड़ी ने मेरी जान बचाई है, हम इस गाड़ी को ही रखेंगे। और वह परिवार, पूरा परिवार उस गाड़ी को ठीक करा लेता है और उसी गाड़ी से दोबारा वह भगवान जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं। ये होता है नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना। चाहते तो वह पिता ये सोच लेते कि ये गाड़ी से तो एक्सीडेंट हो गया है, पहली बार में ही हम इसको नहीं चलाएंगे, ना ही हम इसको यूज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस यूनिवर्स पे भरोसा था, अपनी जो पॉजिटिविटी का जो नजरिया है उसको हमेशा बनाए रखने का तरीका था उनके अंदर, इसीलिए उनने उस गाड़ी को ठीक करवाया। आज के समय में हम क्या सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो गया तो वह चीज अच्छी नहीं है, अरे समय अच्छा नहीं चल रहा है, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हम न जाने पूरे दिन में ऐसे शब्द कितनी बार ही यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद करिए और यह सोचिए कि हो सकता है मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी हो, लेकिन उस यूनिवर्स ने बहुत छोटी सी ही प्रॉब्लम देख के सारा मामला रफा दफा कर दिया। आपको अगर थोड़ी सी चोट आई है तो आप पता क्या करते हैं, अरे मेरे तो लग गई, भगवान जी कुछ नहीं है, मैं हमेशा भगवान जी की पूजा पाठ करते रहता हूँ, वो करती रहती हूँ, फिर भी देखो मुझे लग जाती है कहीं ना कहीं। तो आप जब आपको लगे ना तो उस समय ये बोलिए, थैंक यू भगवान जी, आपने बहुत बड़ी चीज होने से बचा ली। हो सकता है आपको ज्यादा चोट आनी हो फिर, लेकिन आपको थोड़ी सी चोट आई ना, ये चीज क्यों नहीं सोचते हैं हम, हमारा दिमाग ऐसे काम क्यों नहीं करता है, हम हमेशा कंप्लेन वाले मोड में बने रहते हैं। देखिए मैं अपनी अगर बताऊं, मैं सीरियसली सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मैं पता है सच बता रही हूँ, मैं भगवान जी को पता है क्या बोलती हूँ, भगवान जी थैंक यू कि आपने इतनी सी ही दी और इससे ना मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई या मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। इवन अब तो पता है ऐसा हो गया है कि अगर मुझे कहीं थोड़ी बहुत लग भी जाती है ना तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, थैंक गॉड ज्यादा नहीं लगी, अगर ज्यादा लग जाती तो क्या होता, थोड़ी सी लगी ना, थैंक यू भगवान जी आपने इतने से ही काम चला लिया। सच बता रही हूँ, यही निकलता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं या फिर जब आप पॉजिटिविटी का दामन थाम के रखते हैं या फिर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं तो सीरियसली आप हमेशा यही सोचेंगे, गलत चीजों में से भी अच्छाई निकाल के आप अपने व्यक्तित्व में उसको शामिल कर लेंगे। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी चीज भी होती है ना उसमें भी कहीं ना कहीं खराबी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी के घर, बहुत सारी महिलाएं जब नई बहू आती है तो देखने के लिए जाती हैं, ठीक है, तो वो ना लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, बहू चाहे जितनी अच्छी हो, कई लोगों को उसमें दो चार ऐसी होंगी ना उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगी और फिर बता देंगी कि देखो अरे वैसे तो बहू बहुत बढ़िया है लेकिन उसके अंदर ये थोड़ी सी कमी है। इस तरह का होता है। मक्खी ना पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन अगर जहाँ घाव होगा ना, जख्म होगा, वो वहीं बैठेगी। ऐसा ही कुछ नेगेटिव लोगों के साथ होता है कि उनको अच्छाई नजर आएगी नहीं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बनना है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बनना है। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं तो आप हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति
बन जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पूरा सीधे सीधे आपके सब कॉन्शियस माइंड पे काम होता है, आपके अवचेतन मन पे काम होता है। तो यकीनन जब आप सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं, फिर तो नेगेटिविटी ना आपके आसपास भी नहीं भटकती है, वो ऐसे छू मंतर हो जाती है। आप हमेशा ना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, हमेशा आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जी होती है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, यूं करके आप फेस करके निकल जाते हैं। सीरियसली आप खुद ट्राई करके देखिए, आप जब नेगेटिव चीजों में से पॉजिटिव ढूंढ लेंगे तो आपके अंदर भी एक सुकून रहेगा, शांति रहेगी। आप करके तो देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।